हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम वोल्केनिक इरप्शन अर्थात ज्वालामुखी उद्भेदन जैसी भौगोलिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इससे जुड़े हुए सभी तथ्यों का जवाब इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है। यह लेक्चर यूपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को अंत तक देखिए। अब हम बिना देरी की वोल्केनिक इरप्शन को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि ज्वालामुखी एक भव्य नेचुरल वंडर है जो हमारी इमेजिनेशन को आकर्षित करता है और हमारे चारों ओर के लैंडस्केप को आकार देता है। इस लेक्चर के माध्यम से जो हमें पढ़ने वाला है, जैसे ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी के डिफरेंट प्रकार व अलग अलग प्रकार के इरप्शन जो उनमें हो सकते हैं, और ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले मटेरियल्स, और हम वोल्केनिक घटनाओं के दौरान कैसे तैयार हो सकते हैं। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का जवाब इस लेक्चर में सम्मिलित किया गया है। अब हम विश्व भर में चर्चा में रहने वाली रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रिंग ऑफ फायर एक घोड़े की नाल के आकार की पट्टी है, जहाँ पर बहुत अधिक ज्वालामुखी गतिविधियां और लगातार भूकंप आते रहते हैं। यह क्षेत्र पूरे प्रशांत महासागर के किनारों को घेरे हुए है। इस क्षेत्र में दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेट्स की गति और उनमें टकराव है। रिंग ऑफ फायर का पृथ्वी की सतह पर और उसके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम ज्वालामुखी का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि ज्वालामुखी होता क्या है। जैसे ज्वालामुखी पृथ्वी की भूपर्पट्टी में ऐसे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से पिघला हुआ पत्थर, गैस और अन्य पदार्थ पृथ्वी के गहरे हिस्सों से बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी तब बनते हैं जब पिघला हुआ पत्थर, और जैसे मैग्मा कहते हैं, सतह की ओर उठता है। यह मैग्मा पृथ्वी के मेंटल से आ सकता है या फिर उस सबडक्शन जोन से आ सकता है जहाँ एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे खिसक चुकी है। अब तक हमने ज्वालामुखी के बारे में जाना। अब हम ज्वालामुखी के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे इसके कई पार्ट्स हैं, जैसे गर्त, परतदार शिला, मैग्मा कक्ष, राख का बादल, लावा प्रवाह, मार्ग या नाली या शंकु। अतः इन पार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। जैसे मैग्मा कक्ष एक जलाशय जहाँ ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा संग्रहित होता है, उसे मैग्मा कक्ष के नाम से जानते हैं। राख के बादल जैसे छोटे ज्वालामुखी के पत्थर के टुकड़े, धूल और गैसों के समूह जो हवा में रिलीज होते हैं, उसे राख का बादल। नली या मार्ग एक पाइप जैसी संरचना जिसके जरिए मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है। पटल जिसे परतदार शिला के नाम से भी जानते हैं, यह एक फ्लैट रॉक फॉर्मेशन है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक परतों के मध्य पिघला हुआ मैग्मा आंतरिक दरारों में संग्रहित होकर कुछ आकृतियां बनाता है, जिसे पटल के नाम से जानते हैं। क्रेटर यह ज्वालामुखी के ऊपर का हिस्सा है। एंड लास्ट वन इज लावा, जो कि जब पिघला हुआ मैग्मा निकास नलिका से के माध्यम से होते हुए बाहर की तरफ निकलता है, तो उसे लावा के नाम से जानते हैं। अब तक हमने ज्वालामुखी के पार्ट्स के बारे में जाना। अब हम ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ज्वालामुखी शील्ड ज्वालामुखी। तो इसका परिचय के बारे में जाने तो सामान्यतः ये चौड़े और धीरे धीरे ढलान वाले ज्वालामुखी जिनका आकार योद्धा की ढाल जैसा होता है, ये ठंडी हुई लावा की परतों से बनते हैं। अर्थात इस प्रकार के ज्वालामुखी को आसान भाषा में समझे तो इस प्रकार की ज्वालामुखी में उद्गारित लावा की सांद्रता कम, जिससे लावा वोल्केनो की ढाल से होता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है और परतों के रूप में जम के इस प्रकार के ज्वालामुखी का निर्माण करता है। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझे तो हवाई आइलैंड्स में माउना लाओ और इटली का माउंट एटना इस प्रकार के ज्वालामुखी के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह ज्वालामुखी के दूसरे प्रकार सेंडरकॉन वोल्केनो है, जिसका परिचय के बारे में जाने तो इसमें खड़ी ढलानें देखी जाती है। इसका ऊपरी हिस्सा शंकुआकार और इसमें विस्फोटक जैसी स्थितियों को भी देखा जाता है। इस विस्फोटक जैसी स्थिति में राख, अंगारे और धूल जैसे पदार्थ बाहर की तरफ उद्गारित होते हैं। कुछ इसकी इरप्शन स्टाइल के बारे में जाने तो इसमें लावा के टुकड़े और ज्वालामुखी राख हवा में फेंके जाते हैं, अर्थात इसका ऊपरी हिस्सा अत्यंत पतला देखा जाता है, जिससे उद्गारित लावा अधिक ऊंचाई तय करता है। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैक्सिको का पारिकुटिन और एरिजोना का सनसेट क्रेटर। इसी कड़ी में ज्वालामुखी का तीसरा प्रकार कंपोजिट कॉन वोल्केनो है। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में समझे तो ये ऊंचे सममित ज्वालामुखी है जो लावा प्रवाह और ज्वालामुखी राख की परतों से मिलकर बने होते हैं। कुछ इसकी इरप्शन स्टाइल भी देखी जाती है। इनमें विस्फोटक और शांत दोनों ही प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जापान का माउंट फूजी और संयुक्त राज्य अमेरिका का
माउंट सेंट हेलेस। अब तक हमने ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में जाना। अब हम ज्वालामुखी उद्भेदन से संबंधित प्रकारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अतः ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर हो सकता है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अतः ज्वालामुखी उद्भेदन का पहला प्रकार आइसलैंडिक इरप्शन है। इसका परिचय के बारे में जानते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोटक पतला लावा उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी की सतह पर लंबी दरारों से बह के फैल जाते हैं। इन दरारों को फिशर कहा जाता है जो 15 मील तक लंबी हो सकती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे भारत का दक्कन पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में कोलंबिया पठार। दोनों बड़े बड़े पठार है। दक्कन का पठार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि कोलंबिया पठार दुनिया का सबसे बड़ा लावे का पठार है। यदि इस प्रकार के इरप्शन को आसान भाषा में समझे तो इस प्रकार के उद्भेदन से उत्सर्जित लावा सामान्यतः पतला होता है, अर्थात इसकी सांद्रता बहुत कम देखी जाती है। यह भूपर्पट्टी पर फैल के समुद्र परतों का निर्माण करता है। अतः इरप्शन का दूसरा प्रकार हवाई इरप्शन है। इसका यदि परिचय के बारे में जाने तो ज्वालामुखी विस्फोट जो अनेक दरारों से कैटेगराइज होते हैं, उनके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक मात्रा में गर्म और पतला लावा बहता हुआ निकलता है जो तेज गति से मुख्य छिद्र से बाहर की तरफ फ्लो करता है। एग्जाम्पल्स के रूप में समझे, जैसे किलाउआ, यह हवाई द्वीप का सबसे बिग आइलैंड है जिसका निर्माण हवाई इरप्शन की वजह से हुआ है। अतः इरप्शन का तीसरा प्रकार स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन है, जिसमें विस्फोटक गतिविधि के दौरान गाढ़ा लावा, भाप और गैस हवा में फेंक दिए जाते हैं। इस सिचुएशन में बहुत कम या कोई लावा बाहर नहीं निकलता। इसके परिणाम स्वरूप जो तीखा वाला शंकु स्टिप बनता है उसे सीडर शंकु के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के इरप्शन के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे इटली के पास स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी द्वीप। इसमें सदियों से ही इरप्शन देखा गया है। इसी इरप्शन के कारण इसे मेडिटेरियन का लाइट हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग हर 20 मिनट में फटता है। इसी प्रकार इरप्शन का फोर्थ टाइप वुल्केनियन इरप्शन है। इसका परिचय के बारे में जाने तो वुल्केनियन इरप्शन उच्च और गहरे बादल जिसमें स्टीम और ऐश और गैस उत्पन्न होती है, जो एक कॉलीफ्लावर शेप्ड हेड बनाते हैं और एक पतला फ्री ट्रंक जैसी बेस बनाते हैं। इसके बाद मोटा और पेस्ट जैसा लावा बाहर निकलता है। ये विस्फोटक आमतौर पर एक स्टीप साइडेड कॉन बनाते हैं जो सिलेंडर कॉन की तुलना में अधिक सिमेट्रिकल होता है। कुछ एग्जांपल्स के बारे में जाने तो इंडोनेशिया में क्राकटोवा और आइसलैंड में कटला इसके महत्वपूर्ण एग्जांपल्स है। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्भेदन का फोर्थ टाइप स्ट्रेटोवोल्केनो इरप्शन है, जिसपे डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन वोल्केनिक कॉन यहीं देखे जाते हैं, जिसमें पहले एक्सक्लूसिव इरप्शन होता है। इस दौरान भारी मात्रा में स्टीम, गैस और ऐश बाहर इजेक्ट होता है। इसके बाद लावा का उत्सर्जन देखा जाता है। ऐसे वोल्केनिक राख और लावा की परतों से मिलकर बने होते हैं, जो बार बार होने वाले इरप्शन के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। कुछ एग्जांपल्स के बारे में समझे तो जापान में माउंट फूजी और इटली की सिसिली में माउंट एटना ज्वालामुखी इस प्रकार के इरप्शन के कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स है। अब हम इरप्शन का फिफ्थ प्रकार पेलिन इरप्शन के बारे में जानते हैं। ये अत्यंत विस्फोटक होते हैं। विस्फोट से संबंधित परिघटना में इसका जो शिखर है वो कोलैप्स हो जाता है, जिससे विनाशकारी गतिविधि उत्पन्न होती है। ये इरप्शन तेज और खतरनाक होते हैं, जिससे गर्म राख रास्ते में आने वाली सभी प्रकार की चीज़ों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। यदि एग्जाम्पल से समझे तो मॉर्टिनिक में माउंट पिली इस प्रकार के इरप्शन का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अब तक हमने ज्वालामुखी के प्रकार और ज्वालामुखी उद्भेदन के प्रकारों के बारे में समझा। अब हम वॉल्केनिक इरप्शन परिघटना के दौरान उद्गारित होने वाले पदार्थों के बारे में समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पदार्थ लावा है। ज्वालामुखी से इरप्शन के समय निकलने वाला पिघला हुआ पत्थर, इसे ही लावा कहते हैं। सेकंड वन इज पायरोक्लास्टिक मटेरियल, जिससे विस्फोटक के दौरान हवा से उछाले हुए लावा, राख और चट्टानों के टुकड़े। तीसरा है वॉल्केनिक ऐश, जैसे ज्वालामुखी चट्टानों के टूटे हुए सूक्ष्म कण जिन्हें हवा लंबी दूरी तक ले जाती है। फोर्थ वन इज वॉल्केनिक गैसेस, जैसे गैसेस में देखे तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य जो ज्वालामुखी विस्फोटक के दौरान निकलती है।